षडगुण। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी। ठीक है, हिंदी में हम पढ़ेंगे शब्दभेद में जो पहला टॉपिक होता है संज्ञा, हम इसके विषय में पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होता है। ठीक है, हिंदी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो संज्ञा। ठीक है, तो पढ़ेंगे संज्ञा। आप सभी लोग जानते होंगे संज्ञा क्या होती है। ठीक है, ये हिंदी ग्रामर की बात कर रही है। संज्ञा की परिभाषा क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने आपसे बोला कि संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का जो नाम होता है उससे हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब जैसे मान लो व्यक्ति में कोई भी हो सकता है, जैसे हो सकता है राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, ठीक, मोहन हो सकता है, कोई भी व्यक्ति का नाम हो सकता है। ठीक है, ये व्यक्ति। वस्तु में क्या हो सकता है? वस्तु में आप लिख लीजिए, जैसे मान लो साइकिल हो गया। ठीक है, साइकिल हो गया, बाल्टी हो गया, ग्लास हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वस्तु में। स्थान में जैसे मान लो स्थान में हो जाएगा प्रयागराज, काशी, मुंबई, दिल्ली, ये सब सारे क्या है? स्थान है। और भाव में क्या हो जाएगा? भाव में जैसे ईमानदारी हो गया, क्या होगा? ईमानदारी, खुशी और कुछ भी आप सोच सकते हैं। तो इन सब चीजों का जो बोध कराता है वही हमारा क्या होता है? संज्ञा। यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव, यानी इन टोटल चीजों के बारे में जो हमको बताता है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को जो दर्शाता है उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। अगर हम देखें तो संज्ञा जो होती है, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। पहले होता है यथार्थवाचक संज्ञा। दूसरा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा जो मूल रूप से जो संज्ञा होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं यथार्थवाचक संज्ञा की। बात करेंगे यथार्थवाचक संज्ञा जो हमें दिखाई देती है, वह हमारे पास क्या होती है? वह यथार्थवाचक संज्ञा होती है। वह यथार्थवाचक संज्ञा होती है। और भाई जो दिखाई नहीं देती है, वो हमारे पास क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। अब भाई यथार्थवाचक संज्ञा जो होती है वो दिखाई देती है, जो भाववाचक संज्ञा तो दिखाई नहीं देती। जैसे मान लो भाववाचक संज्ञा में जैसे ईमानदारी एक भाव है। ईमानदारी क्या है? एक भाव है। इसको आप, ठीक है, और यथार्थवाचक संज्ञा में, अब जो ये यथार्थवाचक संज्ञा होती है ना, ये भी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। ध्यान रखिए भाई, यथार्थवाचक जो संज्ञा होती है, यथार्थवाचक संज्ञा जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है? पहले भाई होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा,
तीसरा जो होता है पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और जो लास्ट होता है उसको हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यथार्थवाचक संज्ञा के 4 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा पदार्थवाचक, तीसरा क्या होता है समवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा को एक नाम से जानते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होता है उसके कोई भेद नहीं होते हैं, अर्थात ही भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे देखिए आने वाला क्या है। आगे देखिए, मैंने क्या कहा कि यथार्थ संज्ञा 2 प्रकार की, यथार्थ हो दूसरा क्या होता है भाववाचक। जो हमें दिखाई देती है वो हमें यथार्थवाचक, जो नहीं दिखाई देती वो क्या होती है भाववाचक। लेकिन जो यथार्थवाचक संज्ञा होती है वो 4 प्रकार का ही होता है, और जो भाववाचक संज्ञा होती है वो क्या होती है, इसके कोई भेद नहीं होते। तो प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे यथार्थवाचक के 4 भेद हो गए, और एक अकेला जो भाववाचक होता है उसको कोई भेद नहीं। तो एक भाववाचक को लेकर, अर्थात यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं भाववाचक संज्ञा। अर्थात प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर आपसे कोई पूछे संज्ञा कितने भेद होते हैं तो आप बताएं कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, अब देखिए 5 कौन कौन है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। भाई प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन आधुनिक यानी मॉडर्न हिंदी के हिसाब से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन देखिए, पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा क्या होता है जातिवाचक, तीसरा जो होता है वो क्या होता है भाववाचक। ठीक, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इसमें जो जातिवाचक होता है, इसमें जातिवाचक को 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या होता है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। ठीक, तो अगर आपसे कोई पूछता प्राचीन हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे 5। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं, कौन कौन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। लेकिन जो जातिवाचक होता है उसके 2 भेद होते हैं, पदार्थवाचक और क्या होते हैं समूहवाचक। तो डियर, हमने अभी तक पूरा संपूर्ण जानकारी हासिल किया कि संज्ञा की अगर यही 5 भेद क्या हो गए प्राचीन हिंदी के अनुसार, तो 5 भेद, तो हम इन्हीं 5 भेदों के बारे में बारी से एक विषय क्या करेंगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भेद डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के भेद में कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है, पहला क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में। ठीक है,
व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान को क्या करता है, बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा लिख लेते हैं पहले। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, कहते हैं। भाई कहा जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो है जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और का बोध कराती है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कहने का मतलब है कि कोई विशेष व्यक्ति होना चाहिए, और कोई विशेष व्यक्ति सिर्फ एक ही हो सकता है। विशेष व्यक्ति जो है वो कोई एक हो सकता है, मतलब बहुत सारे नहीं हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम बात करें, जैसे ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ठीक है। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए ताजमहल, क्या होगा, ताजमहल होगा, ठीक। और है यमुना, गंगा, ठीक। अभी मैं इसको क्लियर करता हूं कि देखिए परिभाषा से चीजें क्या होती है, ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रही है। तो वह संज्ञा है जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर आप इसका एकदम इसकी एक दूसरी परिभाषा आप समझिए जिसको, ठीक है, आप कह सकते हैं ऐसी संज्ञा जो दुनिया में अकेली, जो पूरी दुनिया में क्या हो, अकेली हो, उसे हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब सुनिए भाई, इससे क्या होगा कि इस पूरे संसार की सृष्टि में जो सिर्फ अकेली, जैसे ताजमहल केवल एक ही है, ताजमहल क्या एक ही, यानी दुनिया में सिर्फ क्या हो, एक हो, मतलब उसके अलावा कोई दूसरा ना हो। अब इसे एक ताजमहल है, अब दूसरा ताजमहल तो है नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, जैसे यमुना नदी जो है वो एक ही है, ना कि दो है। गंगा नदी जो है वो गंगा है, नदी है, ठीक है, उसका नाम है गंगा। तो इस पूरे ब्रह्मांड में गंगा नाम की नदी सिर्फ एक ही नदी है। तो ये हमारे पास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और भी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे मान लो स्थान में, जैसे मान लो उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश भाई एक स्थान है, क्योंकि यह अकेला है उत्तर प्रदेश, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा इंडिया के अंदर आने वाला सिर्फ क्या उत्तर प्रदेश, और कहीं पर भी नहीं, उत्तर प्रदेश है। दूसरा है, और भी जैसे माउंट एवरेस्ट, ये सब सारी चीजें क्या इकलौती है। तो ऐसी संज्ञा जो दुनिया में क्या हो, अकेली हो, उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और है अमेरिका हो गया, बहुत सारे कंट्री भाई, जो अमेरिका हो गया, ठीक है, इसरो हो गया, ठीक है। और अगर आप लेंगे तो जनवरी हो गया, चैत्र हो गया, ठीक। ये सब सारे महीनों के जो नाम हो भाई, दुनिया में जो चीजें एकदम अकेली हैं वो हमारे क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप गेस कर लीजिएगा अपने आप से कि इस संसार में कौन कौन चीजें क्या है, अकेले हैं, मतलब वैसा कोई नहीं है, ठीक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, यानी जिसके जैसी दुनिया में और ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। अब आगे चलते हैं, दूसरा जातिवाचक के बारे में बात करते हैं। अगला है जातिवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा जो किसी जाति,
या उपजाति का बोध कराती है उसे जाति वाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो जैसे लड़का, ठीक है, लड़की, ठीक, गाय, भैंस, ठीक है, आदमी, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, जाति। अब सुनिए भाई, इसकी अल्टरनेट परिभाषा देखिए, ठीक है, कि मतलब ऐसी संज्ञा जो दुनिया में अकेली ना हो, अर्थात जिसके जैसे और लोग, और भी हो, वो हमारे पास क्या रहेगी, जातिवाचक संज्ञा। ध्यान समझिए, ऐसी संज्ञा जो दुनिया में अकेली ना हो, अर्थात उसके जैसे बहुत से। जैसे मान लो लड़के के जैसे बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़की के जैसे बहुत सारे लड़के हैं, एक लड़की के जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, तो गाय में बहुत सारी गाय आ जाएंगी, ठीक है, अब भैंस, ठीक है, कामधेनु। अब इसे मान लो यहाँ पर, इसे मान लो एक कामधेनु गाय है, ठीक है, ये जो कामधेनु गाय की बात हो जाएगी, कामधेनु गाय हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कामधेनु गाय विशेष गाय है, इसलिए ये किसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में बताया गया है किसी व्यक्ति विशेष का, यह गाय को तो बता रहा है लेकिन स्पेसिफिक गाय को बता रहा है, यानी कामधेनु गाय, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे इसके एग्जाम्पल और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, मान लीजिए आम है, सेब है, ठीक है, मतलब ये सब सारी चीजें हैं जो कि बहुत पर्याप्त मात्रा में, अमरूद है, ठीक है, और सारे हैं भाई, मतलब जो दुनिया में, और जैसे ट्रैक्टर हो गया, ठीक है, ये सारे बहुत सारे कार हो गई, ये सब सारी चीजें क्या है, दुनिया में बहुत सारी हैं। तो जो दुनिया में अकेली नहीं होता, उसकी जैसे और भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे मान लो स्त्री की बात आई है, लड़का है, लड़की बात है, एक लड़की जैसे बहुत सारी लड़की हैं, बहुत सारे, एक लड़की जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, जैसे गाय में बहुत सारी गाय आ जाएंगी, अब वो कौन गाय है इससे मतलब नहीं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम अगला भाववाचक संज्ञा के बारे में। दो हो चुका भाई, बात करता हूं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब सुनिए भाई, वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष आदि का बोध कराए वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लो भाव है, क्या बनाते हैं, भाव हो गया, गुण हो गया, और क्या हो गया, दोष, ठीक है। अब जैसे देखिए, ये हमारे पास मान लो खुशी, दुखी, ये एक भाव है। गुण में क्या है, ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, ये गुण है। दोष में क्या हो जाएगा, बेईमानी,
भाई किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी का गुण है, अब वो भाई ईमानदार, अगर अच्छा व्यक्ति के अंदर ईमानदारी तो यानी अच्छा गुण है, और व्यक्ति के अंदर बेईमानी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दोष कहेंगे। तो वह संज्ञा जो भाव गुण दोष आदि का बोध कराए उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। लेकिन अगर इसको हकीकत में अगर आप समझना चाहें तो आप समझिए कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसको आप जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई मेहमान है, अगर वो आया तो आप उसको कुछ भी चीज़ें आप दे सकते हो, मतलब उसको प्लेट में दे सकते हो, खाने पीने की जो भी चीज़ें उसको आप दे सकते हो। लेकिन भाव एक ऐसा चीज़ है ना, उसको आप प्लेट में परोस नहीं सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा उसको कहेंगे कि वह संज्ञा जिसको प्लेट में परोसा ना जा सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, उसको आप ईमानदारी दे नहीं सकते हो, ईमानदारी दे नहीं सकते हो, बस उसके प्रति आप ईमानदार रह सकते हो। तो जो चीजें हैं बस उसको आप प्लेट में दे नहीं सकते हो, तो भाववाचक संज्ञा उसको कहेंगे कि जिसको प्लेटों में किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, वो हमारे पास क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मान लो खुशी जो है वो किसी व्यक्ति के आने पर आप दिखा सकते हो, ना कि उसको आप दे सकते हो, ठीक है, तो यह भी एक भाव। तो भाववाचक संज्ञा आप समझ गए होंगे कि जिसको प्लेटों में परोसा ना जा सके वो हमारे पास क्या होती है, भाववाचक संज्ञा। आगे बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा या इसको बोलते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। देखिए वह संज्ञा जो द्रव्य का बोध कराती है, द्रव्य का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जैसे खाने पीने की चीजें, खाने पीने की चीजें, ठीक है, जैसे, या तो इसकी एक अल्टरनेट परिभाषा लिख लीजिए, है ना, जिसे गिना न जा सके, जिसे गिना न जा सके उसे भी क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जिसे गिना ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मान लो खाने पीने की चीजों से तेल हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप गिन नहीं सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर खाने पीने की चीजें, और मान लो खनिज हो गया, जो खनिज या धातु जो होती है, ठीक है, खनिज या धातु, ठीक है, इसके अंतर्गत ही आएंगी। मतलब द्रव्य का मतलब वो सारी चीजें हैं भाई, द्रव्य में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो जिसे गिना न जा सके वो हमारे पास क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। अगला मैं बात करता हूँ समूहवाचक, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। समूहवाचक संज्ञा, ठीक। ऐसी संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो, उसे
उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसी संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, ठीक है। दूसरा पुस्तकालय, पुस्तकों का समूह, कुत्तों का समूह या कह सकते हो जानवरों का समूह, ठीक है, का समूह, ठीक है। तो जिसमें किसी समूह का क्या हो, बोध हो, उसको हम क्या बोल कहेंगे, समूहवाचक। जैसे मान लो महिलाओं का समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक। इसका एक अल्टरनेट परिभाषा लिखिए, जिसे गिना जा सकता हो, या जिसकी गिनती की जा सकती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो मान लो इसमें लिख सकते हो पुलिस का समूह, जवानों का समूह। आप अपने से सोच सकते हैं कि ऐसी संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो उसको हम क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। अर्थात कह सकते हैं जिसको गिना जा सकता है। जैसे मान लो पुलिस का समूह है, जवानों का समूह है, बिल्ली का समूह है, महिलाओं का समूह है, पुरुषों का समूह है, पुस्तकों का समूह, ये सारी चीजें क्या होती हैं, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा संज्ञा था, उसके भेद थे, मैंने इसके विषय में आपको बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक कल